नमस्कार दोस्तों, स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे युवा छात्रों पर सरकार द्वारा जो अत्याचार हो रहा है, युवा बेरोजगारों के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप ही छात्रों के द्वारा जो आवाज़ उठाई जा रही है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, युवा हल्ला बोल, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एसएससी सीजीएल 2018 टायर 3 का एग्ज़ाम 2019 के अंत तक हो चुका था। एग्ज़ाम होने के बाद 8 या 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। ठीक ऐसे ही रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, कैंडिडेट ने फॉर्म को भी फिल कर दिया। अभी तक उस एग्ज़ाम के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। और यहाँ पे युवा बेरोजगार छात्र जो हैं वो किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। नीट और जेईई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए सरकार पुरजोर ताकत लगा रही है। जब बात आती है एसएससी के एग्ज़ाम की या फिर एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्ज़ाम की, तब सरकार के मुंह में दही जम जाता है। सरकार ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इतना लंबा खींच दिया है कि हद हो गई है। एक एक वैकेंसी 4 साल में कंप्लीट हो रही है। बीजेपी सरकार ने बोला था कि 6 मंथ के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो वो कंप्लीट होना चाहिए। और दोस्तों याद रखो, ये जो सरकार है जो कहती है वो तो बिल्कुल नहीं करती है। जुमला कहना इस सरकार की आदत हो चुकी है। इनको अच्छे से मालूम है कि युवा संगठित होंगे नहीं, ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे और छोटे छोटे मुद्दे ऐसे आते रहेंगे और युवा जो है उसमें उलझे रहेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत का युवा जाग चुका है। अब युवा नहीं है लाचार, हक से मांगेगा रोजगार। और बेरोजगार युवा छात्र जो हैं, युवा हल्ला बोल मुहिम को छेड़ दिया है। 1 सितंबर को 11 बजे आपको ट्वीट करना है। हैशटैग है स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स और दूसरा हैशटैग है एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। और इसके साथ तीसरा भी हैशटैग ऐड कर लीजिए, नो जॉब नो वोट। छात्रों से अपील है वो अपना स्टैंड क्लियर रखें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। युवाओं के रोजगार को छोड़कर बाकी उनको बात करने के लिए सारे टॉपिक हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है युवा बेरोजगार जो है वो कुछ बोलने वाला है नहीं, इसीलिए इस मुद्दे को वो टरकाते आए हैं अभी तक। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट से नहीं, यूट्यूब पर प्रधानमंत्री की जो वीडियो थी मन की बात, उसको तकरीबन 4 या 5 लाख डिसलाइक दिए हैं। और मीडिया इस टॉपिक को नीट और जेईई के साथ जोड़ रहा है। मीडिया हमारी बात तो कर ही नहीं रहा है। एसएससी सीजीएल, एसएससी, रेलवे, स्टूडेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है नीट और जेईई की। कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो। पर हमको दिखाना होगा सारे युवा एक साथ आए। 1 सितंबर 11 बजे ट्विटर पे आपको ट्वीट करना है। हैशटैग दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां से। अब बात करते हैं मीडिया, जिसे हम चौथा पिलर बोलते हैं। मीडिया का लेवल इतना गिर चुका है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। किसी छात्र ने पोस्ट किया था, दलाल कहें या चाटुकार कहें इन्हें, जमीर देता नहीं इजाजत कि पत्रकार कहें इन्हें। आजकल पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ चाटुकारिता है। 1-2 गिने चुने लोग हैं जो सही मायने में पत्रकारिता के अर्थ को पूर्ण करते हैं, बाकी सब के सब चाटुकार हैं। आप लोगों को इन पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि ये आपकी मदद करें, आप अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। मीडिया को बायकॉट करो। अब सरकार की बात करते हैं तो यदि आप 10 सालों का डेटा उठा लो, कई बड़े बड़े जो टीचर हैं उन्होंने डेटा फैक्ट्स आपको दिखाया है, यूट्यूब में आपने देखा होगा, दिन पर दिन वैकेंसी कम होती जा रही है। फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद भी 1-1.5 साल लगा लेते हैं ज्वाइनिंग देने के लिए। एक छात्र ने मैसेज किया कि सर ज्वाइनिंग नहीं दी 1 साल तक, इन्होंने 1 साल की सैलरी बचा दी। जब भी चुनाव आते हैं इंडिया में, कहीं भी चुनाव होना होता है, तब ये फटाक से वैकेंसी निकाल देंगे, चाहे थोड़ी ही सही लेकिन निकाल देंगे ताकि युवा उसमें बिजी हो जाए। ये चालाकी काफ़ी सालों से बखूबी करते आए हैं क्योंकि इनको मालूम है युवा को कैसे बिजी रखना है। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। युवा जाग गया है, अब वो अपनी हक की मांग रखेगा। विगत वर्षों में एक ट्वीट किया था प्रधानमंत्री जी ने, आई वॉन्ट दिस गवर्नमेंट टू बी क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मेक्स डेमोक्रेसी स्ट्रांग। तो टाइम आ गया है, हमें अपने प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए और इस सरकार को क्रिटिसाइज करें युवा बेरोजगार के साथ सौतेला व्यवहार करने के लिए। साहब जी को तो टैग मिला है, रेलवे स्टेशन पे चाय पिलाने वाला प्रधानमंत्री बन गया। और साहब जब से सरकार में आए हैं तब से हर एक चीज़ को धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं, चाहे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो। कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, एनटीपीसी 90,000 भर्ती निकाली और उसमें 500 रुपये फीस रख दी।
और कहा कि पहले 500 रुपये फीस दो, जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद जो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे फिर उनको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। यानी कितनी रेवेन्यू जनरेट करने की लालच था इन्होंने कि युवा बेरोजगारों से इन्होंने 400 रुपये उधार ले लिए, और जब बात होती एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए तो इनको साफ सूंघ जाता है। एक छात्र ने मैसेज किया था कि सर जी 2.8 करोड़ कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, 500 रुपये फीस ली थी, अगर मल्टीप्लाई करो कितना रुपए इन्होंने हमसे कमाया। अब टाइम आ गया है, सरकार को अपने रवैये को बदलना होगा। आपको इस ट्विटर मुहिम से जुड़ना है। आप कहीं भी हों, यदि आपके फ़ोन में ट्विटर नहीं है तो ट्विटर इंस्टॉल करें। अपने घर के जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं सबके सदस्यों के मोबाइल में ट्विटर इंस्टॉल करें। हर एक पर्सन की आईडी से आप ट्वीट करना स्टार्ट करेंगे 11 बजे। 3 हैशटैग चलाना है आपको। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, नो जॉब नो वोट। इसको विशेष ध्यान रखें, नो जॉब नो वोट, क्योंकि जब तक इनकी कुर्सी हिलने की बात नहीं आएगी तब तक ये टस से मस नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि साहब को इसके बारे में पता नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। जॉब देने वाली जो बात है इसको प्रायोरिटी नहीं दे रखी है, उनकी प्रायोरिटी किसी और चीज़ के लिए है। तो आप सबको दिखाना होगा कि वो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में युवा बेरोजगार को भी शामिल करें। आप किसी भी मंत्री से उम्मीद मत करें। यदि साहब आम को इमली कहेंगे तो जितने भी मंत्री हैं सब वो भी इमली ही कहेंगे। बस उनको ये एहसास दिलाना है, यदि हम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हैं तब आप भी हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होंगे। जब तक जॉब नहीं मिलेगी फिर आपको वोट नहीं मिलेगा। जब भी आप अपनी बात रखें तो अपना स्टैंड क्लियर रखें, उसमें कोई कसमकस नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सामने वाला देखना चाहता है कि आप अपनी चीज़ों को लेकर कितना उत्साहित हैं, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। तो युवा जाग गया है और कॉन्फिडेंट भी है, वो अपना हक लेकर रहेगा। अपनी बातों को कंक्लूड करना चाहूँगा। ग्रैंड ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा 1 सितंबर 11 बजे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी मदद के लिए स्वयं तैयार रहेंगे। बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।